Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In this video, we will talk about the mathematics class 9th, its guest paper, and the pairing scheme, which is expected to come in your final exam of 2025. Dear students, this video is for all those students who want to get full marks in mathematics, 75 out of 75. Dear students, in this video we will talk about how smartly you can prepare for your final exam and how you can get full marks. So stay connected and stay tuned with me till the last of the video. Now, without any further delay, let's get started. Firstly, we will talk about the question number 1. Dear students, maths का जो पेपर है क्लास 9th का, it will be of 75 marks और इसके जो objective type हैं ये 15 marks के MCQs आएंगे and you will have to do the 15 MCQs. डियर स्टूडेंट्स, 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स लेने के लिए आपकी बुक के जो टोटल 17 चैप्टर्स हैं, इनमें से देखते हैं कि किस चैप्टर से जो है कितने एमसीक्यूज आएंगे. फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, यहाँ से भी 1 MCQ आएगा. फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, यहाँ से भी 1 MCQ आएगा. फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3 विच इज़ लॉगरिथम्स, 1 MCQ. Chapter number 4, which is algebraic expression, 1 MCQ. Chapter number 5, which is factorization, 1 MCQ. Chapter number 6, which is algebraic manipulation, 1 MCQ. From the chapter number 7, which is the linear equation, 1 MCQ. From the chapter number 8, which is linear graph, 1 MCQ. From the chapter number 9, coordinate geometry, 1 MCQ. From the chapter number 10, congruent triangle, 1 MCQ. From the chapter number 11, 12, 14, 16 and 17. From all these chapters जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इन तमाम चैप्टर से डियर स्टूडेंट्स आपका 1 MCQ आएगा. इट इज़ मोस्ट एक्सपेक्टेड टू कम आउट फ्रॉम योर एक्सरसाइज. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम चैप्टर्स की जो बुक एक्सरसाइज MCQs हैं उनको अच्छे तरीके से करना है, प्रिपेयर अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए. और अगर आपकी ग्रिप है मैथ्स की तमाम एक्सरसाइजेस पे, देन यू कैन ईजिली गेट 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ द शॉर्ट पार्ट. इसमें डियर स्टूडेंट्स आपके टोटल 9 शॉर्ट आएंगे एंड यू विल हैव टू डू ओनली 6 शॉर्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे तरीके से करने के लिए यू विल हैव टू प्रिपेयर द चैप्टर नंबर 1 विच इज़ मैट्रिसेस, यहाँ से 2 शॉर्ट आएंगे. फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 विच इज़ रियल नंबर्स, यहाँ से भी 2 शॉर्ट आएंगे. फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम, यहाँ से भी 2 शॉर्ट आएंगे. फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 विच इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ से भी 2 शॉर्ट आएंगे. फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5 विच इज़ फैक्टराइजेशन, डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 1 शॉर्ट आएगा. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि आपको चैप्टर नंबर 1 को शॉर्ट वाइज करने के लिए किन किन एक्सरसाइजेस के कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करना होगा. देन for this you will have to take out your mathematics book and mark the important definitions. From the chapter number 1 you will have to do the definition of matrix, square matrix, diagonal matrix, identity matrix, singular matrix, non-singular matrix. डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशंस हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इन तमाम डेफिनेशंस को अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा. और इसके अलावा स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अगर डिफाइंड मैट्रिक्स या स्केयर मैट्रिक्स कोई भी डेफिनेशन आ जाती है, इफ़ देयर इज़ a possible example then you will also have to attempt it. तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपसे शॉर्ट पूछा जाए, अगर उसके साथ पॉसिबल एग्जाम्पल हो देन यू मस्ट हैव टू राइट इट इन ऑर्डर टू गेट द फुल मार्क्स. जैसे कि चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट आने हैं, तो 1 शॉर्ट जो है वो आपका डेफिनेशन टाइप आएगा और जो दूसरा शॉर्ट है वो कहाँ से आ सकता है. फॉर दिस यू विल हैव टू मार्क ऑन एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपने ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है. ऑन एक्सरसाइज नंबर 1.3 यू विल हैव टू मार्क क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7.
और इसके अलावा स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका बी सी एंड डी पार्ट, और एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। इन शॉर्ट डियर स्टूडेंट्स, आपको ट्रांसपोज, आपको सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि जब आप डिटर्मिनेंट लेते हैं अगर वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ जाए देन इट इज़ सिंगुलर, और अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू देन इट विल बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके अलावा आपको नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, और ये जितने भी आपको क्वेश्चंस मार्क कराए हैं मैंने, आपने ये सारे अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने होंगे फॉर योर फाइनल एग्जाम। नाउ ओपन योर बुक एट द चैप्टर नंबर 2। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मार्क करें। दीज आर द रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 2.6 जो है वो तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का डियर स्टूडेंट्स आपने पार्ट नंबर 2 प्रिपेयर करना होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 जो है इसको ओपन करें। इस पे जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 10th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ पार्ट, और इसके अलावा स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको प्रिपेयर करना होगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं। फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4, फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 4.1 यू विल हैव टू प्रिपेयर द क्वेश्चन नंबर 4, इट्स पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3, इट्स पार्ट 4 एंड 5। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है वो फुल बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन वाइज। 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज नंबर 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट एंड 8 पार्ट। इसके अलावा 4.4 ही से डियर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको प्रिपेयर करना है। डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 जो है, अगर आपका मैथ्स इतना अच्छा नहीं है देन यू कैन स्किप द चैप्टर नंबर 5 विच इज़ फैक्टराइजेशन। यहाँ से जस्ट एक ही शॉर्ट आना है और लॉन्ग वाइज भी ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी for the question number 2 you will have to prepare the chapter number 1, 2, 3 and 4। आप फिफ्थ को स्किप कर दें क्योंकि ये जो फर्स्ट 4 चैप्टर हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चंस। पहली बात तो ये कि आपको इन चैप्टर्स को कम्प्लीटली प्रिपेयर करना चाहिए, बट स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर वेरी वीक इन मैथमेटिक्स। जो मैंने आपको इन 4 चैप्टर से शॉर्ट वाइज क्वेश्चंस मार्क करवाए हैं, एटलीस्ट आप इन क्वेश्चंस को लाजमी करें, और इसके अलावा जो डेफिनेशंस बताई हैं उनको भी आपने ज़रूर करना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे भी 9 शॉर्ट आएंगे एंड यू विल हैव टू डू ओनली 6 शॉर्ट। और इसके अलावा स्टूडेंट्स फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6 विच इज़ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक ही शॉर्ट आएगा। तो इसके अलावा शॉर्ट हो सकता है कि डिफाइन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर मींस HCF या HCF की LCM की डेफिनेशन पूछी जाए। और इसके 1 क्वेश्चन को करने के लिए एक्सरसाइज नंबर 6.1 को आप कर लीजिएगा, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द क्वेश्चन नंबर 4। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7 इसकी 2 एक्सरसाइजेज हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले शॉर्ट में जो डेफिनेशन आएगी उसे मार्क करें। फर्स्ट इज द लीनियर इक्वेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3rd, 4th एंड 8th पार्ट, and from
एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 5th 6th एंड 7 पार्ट, और एक्सरसाइज नंबर 7.3 के 2 पार्ट्स हैं, 10 और 5 वाला। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 में आपने डेफिनेशन लर्न करनी है कार्टियन प्लेन 8.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 5। और इसके अलावा स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 जो है विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर द इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल। और स्टूडेंट्स डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला के रिलेटेड जो चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चंस है ना, यहाँ से मस्ट डिस्टेंस वाला भी आ सकता है या मिड पॉइंट हो सकता है कि दोनों आ जाएं 1 शॉट। तो आपने लाजमी चैप्टर नंबर 9 से द 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डिस्टेंस फार्मूला कैलकुलेशन एंड द मिड पॉइंट फार्मूला कैलकुलेशन, आपने इनकी ढेर सारी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, यहाँ से वन डेफिनेशन आ सकती है, तो आपने इन दोनों चैप्टर से जस्ट डेफिनेशंस को प्रिपेयर करना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें 9 शॉर्ट आएंगे एंड यू विल हैव टू प्रिपेयर ओनली 6, यू विल हैव टू डू ओनली 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 12, इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है एट पेज नंबर 216, राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। ये 2 डेफिनेशंस हैं, अक्सर ये डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 प्रिपेयर करना है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 13 विच इज़ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ से पेज नंबर 227 पे क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 6, और चैप्टर नंबर 15 विच इज़ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का जो है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसके 4 पार्ट आपने करने हैं। चैप्टर नंबर 14 जो है यहाँ पर डिफाइन रेशो का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 16 विच इज़ थ्योरम्स ऑफ द एरिया, यहाँ से भी आपने डेफिनेशंस को प्रिपेयर करना है। अल्टीट्यूड, हाइट ऑफ अल्टीट्यूड, क्लोज ट्रायंगुलर रीजन, और अक्सर एक ट्रायंगल दी जाती है जिसका आपने एरिया कैलकुलेट करना होता है, जिसकी लेंथ और विड्थ मेंशन होती है। तो आपने जस्ट सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, और यूनिट्स अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर साथ आ जाएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 16 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 4 के 4 पार्ट करने हैं। और अब चैप्टर नंबर 17 की बात कर लेते हैं विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक एंड इट इज़ द प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। यहाँ से 2 शॉर्ट आएंगे, तो आपने शॉर्ट डेफिनेशंस को प्रिपेयर करना है, जिसमें ओरिजिन क्या होता है, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या है, या कोई सिंपल सी एक ट्रायंगल आपको बनाने के लिए दी जा सकती है, तो आपने इसको प्रिपेयर करना है। अब हम डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर 9th क्लास के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जी हम कैसे 17 चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन को के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस को प्रिपेयर करेंगे, कैसे होंगे और मैथ टफ लगता है, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं इस पेयरिंग स्कीम को ज़रूर फॉलो करें। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। पेपर में डियर स्टूडेंट्स जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में 4 होंगे, 4 में से आपने 3 करने होंगे, और जो 9 वाला क्वेश्चन है इट इज़ कंपल्सरी। तो स्मार्ट स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी पार्ट होगा, दोनों 4 मार्क्स के होंगे, और चैप्टर नंबर 1 से जस्ट 1 एक्सरसाइज विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अक्सर एक ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, और आपको उसके लिए सिर्फ एक ही एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी होगी विच इज़ 1.6। द क्वेश्चन माइट कम फ्रॉम 1.6 एंड पूछा जाता है कि आपने इसको क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग करना है या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। वो खुद ही पेपर में बताया जाता है, आपको उसी मेथड के अकॉर्डिंग अपनी
जो कैलकुलेशन या एक्स और वाई की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी होती है, तो आपने डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट को करने के लिए जस्ट एक्सरसाइज 1.6 को प्रिपेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसके पार्ट बी को करने के लिए यू विल हैव टू completely prepare your exercise number 2.4, 2.6 और रिव्यू। जस्ट ये 3 चीज़ें हैं। आप 2.2 चैप्टर से 2.4, 2.6 और रिव्यू को कर लेंगे, देन यू कैन ईजीली डू योर पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ से इसको करने के लिए पहली बात तो ये कि आपको चैप्टर नंबर 1 भी पूरा करना चाहिए, 2B, 3B, 4B। लेकिन ये जो मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ, एटलीस्ट ये तो आपको बार बार प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से आपके इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आपने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.4 को कंप्लीट प्रिपेयर करना है। और इसके पार्ट बी के लिए यू विल हैव टू प्रिपेयर 4.1, 4.2, 4.4 एंड अ रिव्यू एक्सरसाइज। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके ए बी पार्ट के लिए चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 5 से 5.2, 5.3 only, and from the chapter number 6 only 2 exercises, 6.2 and 6.3। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 ये जो है इसका ए पार्ट एक्सरसाइज 7.1 से आ सकता है और इसका बी पार्ट माइट कम फ्रॉम 17.1 और 17.2। अब हम डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें 2 थ्योरम्स आएंगे और आपने करना एक ही होगा। इसमें बाकी क्वेश्चंस की तरह दोनों ए बी पार्ट नहीं करने होते, बल्कि 2 थ्योरम्स की स्टेटमेंट के दरमियान और लिखा हुआ होता है, तो आपने जस्ट 1 थ्योरम करना होता है। तो आपको अगर अपनी बुक के बहुत मुश्किल थ्योरम्स लगते हैं तो इट्स अप टू यू। अगर आपको चैप्टर 12 ईजी लगता है देन यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ऑल द थ्योरम्स ऑफ चैप्टर नंबर 12। और अगर चैप्टर नंबर 16 ईजी लगता है तो आप इसके तमाम थ्योरम्स की प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं करें कि एक 12 चैप्टर से कर लिया, एक 16 से, तो शायद उधर से आ जाए या इधर से। या चैप्टर 12 को कंप्लीट प्रिपेयर करें या चैप्टर नंबर 16 को। जस्ट 1 चैप्टर को प्रिपेयर करें, क्योंकि जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो एक या चैप्टर 12 से आएगी या चैप्टर नंबर 16 से आएगी, और इन दोनों में से आपने एक ही करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप बिल्कुल परेशान नहीं हो कि मैथ्स 9th के 17 चैप्टर्स हैं, किस तरह से होंगे, कैसे होंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बुक एक्सरसाइज की जो हर चैप्टर के लास्ट पे ऑब्जेक्टिव हैं उनको प्रिपेयर करना है, ताकि आपके 15 मार्क्स वहाँ से आ जाएं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले, अगर आप बात करें, आप चाहते हैं कि आपके 8 मार्क्स पूरे के पूरे आ जाएं, तो आपने थ्योरम वाले पोर्शन को क्लियर करना है। और उसे क्लियर करने के लिए या आप चैप्टर 12 प्रिपेयर कर लें या चैप्टर नंबर 16 प्रिपेयर कर लें। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से आपके 15 मार्क्स आ गए और लास्ट से जो हैं आपके 8 मार्क्स आ गए। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिए कौन से चैप्टर्स हैं जो आपने करने हैं। आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम योर फुल बुक हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉन्ग में एक लॉन्ग चैप्टर 1 से आया हुआ है, उसी का बी पार्ट चैप्टर 2 से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो है वो चैप्टर 3 से आया हुआ है और इसका बी पार्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 से आया हुआ है। तो आपने इन 4 चैप्टर्स को प्लस थ्योरम को अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस के रिलेटेड इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें आपको बताऊंगी कि आपके 9th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम में हर साल कितनी डेफिनेशंस आती हैं
और कौन कौन सी एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह इस साल जो आएंगी, तो आपने उन तमाम डेफिनेशंस को प्रिपेयर कर लेना है। और बाकी तो बहुत इजी हैं ये जितने चैप्टर्स हैं, आपने इनमें लाइक डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट, सिंपल ज्योमेट्री और डेफिनेशंस को प्रिपेयर करके आप इजीली 75 में से पासिंग मार्क्स जो हैं गेन कर सकते हैं इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए। Now coming toward the last of this video, I hope you all like my video. If you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and thank you so much for listening.